माइक्रोमीटर के पार्ट कौन कौन से हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है और रीडिंग लेने का तरीका कौन सा है। अब हम ये एक हमारे पास शीट है, अब हम इसकी थिकनेस चेक करेंगे। देखते हैं यहाँ पे मेन स्केल पे रीडिंग आ रही है 0.5 mm। ये देखें 0 के बाद 0.5 mm नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुबशर और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रो विद मुबशर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरिंग टूल का यूज़ कैसे करते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। यह है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये टूल छोटी से छोटी चीज़ों का एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि वायर का डायमीटर चेक करना हो, स्मॉल रॉड का डायमीटर चेक करना हो, शीट की थिकनेस चेक करनी हो या इंजन के पार्ट्स वगैरह का टॉलरेंस चेक करना हो, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे माइक्रोमीटर के पार्ट कौन कौन से हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है और रीडिंग लेने का तरीका कौन सा है, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बताएंगे कि माइक्रोमीटर होता क्या है। गाइस, माइक्रोमीटर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि 0.01 mm तक मेजरमेंट कर सकता है, मतलब कि 1 mm के 100वें हिस्से तक मेजरमेंट एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। गाइस, ये बेसिकली एक स्क्रू के प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ स्क्रू का पिच और सर्कुलर स्केल की डिवीजन मिलकर एक एक्यूरेट रीडिंग देते हैं। तो इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो इसके मेन पार्ट्स हैं तो आप देखेंगे, ये सबसे पहले इसका ये वाला, इसको हम बोलेंगे फ्रेम। ये यू शेप बॉडी होती है या किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्रेम होगा, इसको हम बोलेंगे एनविल। ये फिक्स पॉइंट होता है जहाँ ऑब्जेक्टिव लगता है, मतलब अगर हमने कोई चीज़ यहाँ पे रखनी है तो ये इसको फिक्स करेगा, तो इसको एनविल करेंगे। और जो ये मूविंग पार्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये मूव कर रहा है आगे पीछे, इसको बोलेंगे स्पिंडल। ये देखें, ये मूव कर रहा है आगे पीछे जा रहा है, ये स्पिंडल होगा। उसके बाद गाइस अगली जो चीज़ है वो आएगी स्लीव। इसकी जो स्लीव है वो ये देखें, इस पर 2 स्केल बने हुए हैं, ये स्लीव आएगी। और स्लीव का जो है जहाँ पर mm मार्किंग की होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है, 0 के बाद ये 0.5 mm, उसके बाद यहाँ पे 1 mm, ये बेस लाइन है। तो ये इस पर रीडिंग की होती है जो आपकी स्लीव है, इसको मेन स्केल भी कहते हैं। और ये वाली साइड जो है इसको हम बोलेंगे थिम्बल या सर्कुलर स्केल। ये वाली साइड थिम्बल या सर्कुलर स्केल होगा। आप देख सकते हैं ये रोटेटिंग सिलेंडर विद डिवीजन के साथ दिया हुआ है। सर्कुलर स्केल पे आप देखेंगे 1 mm को 50 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, तो ये सर्कुलर स्केल आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे रैचेट स्टॉक। ये बेसिकली जब किसी चीज़ की आप मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ से घुमाना चाहिए, एक्यूरेसी के लिए यहाँ से घुमाना चाहिए। जब ये आपस में यहाँ पे स्पिंडल और एनविल आपस में मिल जाएंगे तो ये आवाज़ देगा। ये देखें, टिक टिक की आवाज़ आएगी, ये आगे नहीं जाने देगा, इससे एक्यूरेसी आती है। आपने जब मेजरमेंट लेनी है तो यहाँ से नहीं घुमाना, आपने यहाँ से घुमाना है। जैसे ही ये आगे जाकर टच हो जाएगा तो ये ऐसे आवाज़ देगा, टिक टिक की आवाज़ देनी शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि आपकी जो स्पिंडल है वो आगे एनविल के साथ फिक्स हो गया है। तो गाइज इसका अगला जो पार्ट है वो लॉक नेट है। ये आप देख सकते हैं, इसको लॉक नेट कहते हैं। जैसे ही आपने कोई रीडिंग लेनी है, आपने यहाँ पे आपका जैसे ये फिक्स हो गया, ये टिक टिक कर रहा है, आपने इसको लॉक कर लेना है, ऐसे करके लॉक कर लेना है। उससे क्या होगा, ये आपका स्पिंडल मूव नहीं करेगा, आपको रीडिंग लेने में आसानी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये इसके मेन पार्ट्स थे जो मैंने आपको डिटेल के साथ बताए हैं। अब आगे हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि ये किस तरह हम रीडिंग लेंगे इसकी। गाइस, इसमें आप देखेंगे ये माइक्रोमीटर का पिच है वो किस तरह मालूम करते हैं। माइक्रोमीटर का जो पिच है वो आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। ये देखें, अभी आप इसको 0 कर लिया आपने। ये देखें, अभी आपका जो सर्कुलर स्केल और मेन स्केल है वो 0 पे है। तो जैसे ही आप ये सर्कुलर स्केल को घुमा के वापस, ये देखें, ये उसका पूरा एक चक्कर देंगे तो ये 0.5 mm आ जाएगा। आप देख सकते हैं 0.5 mm, ये इसकी पिच आएगी 0.5 mm। और अगर आपने इसका लीस्ट काउंट निकालना है तो वो 0.5 mm को आप डिवाइड करेंगे 50 पे, तो इसका ये लीस्ट काउंट निकल आएगा। ये आप देख सकते हैं 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट है, मतलब ये 1 mm के 100वें हिस्से की मैच ले सकता है। तो गाइज, अब हम इससे रीडिंग कैसे लेते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाने लगे हैं स्पिंडल और एनविल में।
ये देखें अब ये टिक टिक करना शुरू हो गया है। तो गाइज़ ये वाला आपने थिकनेस वायर की चेक करनी है। अब हम किस तरह चेक कर सकते हैं, ये देखें अब ये बंद। अब हम इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पे लॉक करने के बाद हम चले गए मेन स्केल पर। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मेन स्केल पे रीडिंग आ रही है 0.5 mm। ये देखें 0 के बाद 0.5 mm नज़र आ रहा है। तो हम 0.5 mm यहाँ से लेंगे और सर्कुलर स्केल पे चेक करेंगे। ये 30, 31, 32 और 33। सर्कुलर स्केल पे 33 आ गया। अब हम करेंगे क्या, ये 0.5 जो mm है इसको साइड पे कर देंगे। उसके बाद 33 जो है इसको जो लीस्ट काउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 33 मल्टीप्लाई 0.01 तो ये रीडिंग आ जाएगी 0.33 mm ये आ गई। और अब हम इसको जमा करेंगे 0.5 mm में। जब हम रीडिंग जमा करेंगे 0.5 mm प्लस 0.33 mm तो रीडिंग आएगी 0.83 mm। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो वायर का थिकनेस है वो 0.83 mm है। तो ये हमारी वायर की थिकनेस होगी। यहाँ से हम नोट करेंगे। तो अब हम एक और आपके साथ प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं एक शीट के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने केबल को रिमूव कर दिया। ये देखें अभी ये फिक्स हो गई है शीट, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ से आपने लॉक कर देना। लॉक करने के बाद हम चले जाएंगे मेन स्केल पे। मेन स्केल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसलाइन 0.5 mm 0.5 mm नज़र आ रहा है। और जो सर्कुलेटिंग स्केल है वहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं, 2 0 के सामने हैं लाइन के। अब 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ 0.1 के साथ। 2 मल्टीप्लाई 0.01 तो ये आ जाएगा 0.02। 0.02 जब आ जाएगा तो अब हम इसको प्लस करेंगे 0.5 में। जैसे ही हम 0.5 में ऐड करेंगे 0.02 को तो ये शीट की थिकनेस हमारी आ जाएगी 0.52। तो गाइज़ ये हमारी शीट की थिकनेस है। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉपर एक्यूरेसी चाहिए तो आपको एनुअल को और स्पिंडल को अच्छी तरह क्लीन करना है और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको अच्छी तरह क्लीन करना है। उसके बाद जो आपका रैचेट है उसको प्रॉपर प्रेशर के साथ यूज़ करना है। उसके बाद रिपीट रीडिंग और टेक एवरेज, और रीडिंग जो है ना आपने 2-3 मरतबा लेनी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और माइक्रोमीटर को आपने ड्राई जगह पे रखना है और रस्ट फ्री रखना है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।